इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से पंचायत प्रतिनिधियों से कमलनाथ ने क्या कहा है ये आपको बता दें। पंचायत चुनाव में खूब बेईमानी करने की बात उन्होंने कही है कि खूब बेईमानी की गई है। 7 से 8 महीने के बाद ये सब नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारियों को भी कमलनाथ ने चेताया है और उन्होंने कहा है कि 7 से 8 महीने के बाद हमारी भी चक्की चलेगी। इस बार ये चक्की काफी बारीक पीसेगी। तो आपको बता दें कि एक बड़ा बयान यहां पर कमलनाथ का सामने आया है। कांग्रेस का पंचायती राज सम्मेलन की शुरुआत हुई है और इस पे बोलते हुए एक बड़ा बयान उन्होंने दिया और साफ तौर पर कहा है कि पंचायत चुनाव में खूब बेईमानी की गई है। 7 से 8 महीने के बाद इन सब बातें नहीं चलेंगी, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कह दिया और कहा है कि 7 से 8 महीने के बाद उनकी चक्की चलेगी और इस बार ये चक्की काफी बारीक पीसेगी। 7-8 महीने में मैं भी आपसे आज एक बात कहना चाहता हूं, अगले 7-8 महीने में आपको भी आक्रामक होना है और कहिए होगा शासकीय कर्मचारियों को, अधिकारियों को, भाई हम भी हिसाब लेंगे आपका। हमारी भी चक्की चलेगी, बिल्कुल चलेगी और बहुत बारीक पीसेगी। तो कमलनाथ के बयान पर सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया का पलटवार भी सामने आया है। बिन पानी मछली जैसे सत्ता के लिए तड़प रहे हैं कमलनाथ, जनता सब समझती है, ये कहना अरविंद भदौरिया का। कांग्रेस की ऐसी बैठकों से कुछ नहीं हासिल होगा। कांग्रेस 15 महीने तक सही से नहीं चला पाई सरकार। 2023 में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। भदौरिया ने क्या कुछ कहा है आप खुद भी सुनिए। कमलनाथ क्या हुआ कि बगैर पानी के जैसा मछली तड़पती है, वैसे ही बगैर सत्ता के माननीय कमलनाथ जी तड़प रहे हैं। बनी बनाई सरकार बचा नहीं पाए, बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए। बनी बनाई सरकार में लगातार भ्रष्टाचार, लूट और गुंडागर्दी, तबादलों में भ्रष्टाचार से लेके पूरा असंतोष था मध्य प्रदेश में। स्वयं के लोगों को संभाल नहीं पाए, इसलिए कमलनाथ जी इस प्रकार के नाटक नौटंकी लगातार करते रहेंगे चुनाव तक। तो आपने ये सुना कि कमलनाथ ने क्या कहा, आपने ये भी सुना कि भदौरिया ने क्या कहा और अब इन बयानों पर आगे चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस से अपराजिता पांडे जुड़ रही हैं और बीजेपी से नेहा बग्गा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मुखर रही हैं आप दोनों अलग अलग इश्यूज पर, लेकिन आज हम बयानों पर चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं अपराजिता पांडे जी आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आखिर कमलनाथ जी ये सरकारी कर्मचारियों से हमेशा इतने नाराज आखिर क्यों रहते हैं? देखिए, भाजपा का जो कुशासन रहा है 18 साल का, उसमें पुलिस का, प्रशासन का, पैसे का पूरी तरीके से दुरुपयोग रहा है। ये भाजपा का असली चाल चरित्र चेहरा, उनकी नीति और नीयत का पहचान बन गया है मध्य प्रदेश में। आप हो, हम हो, हर एक नागरिक ये जानता है। अब जहाँ तक हम पंचायत की बात करें, पंचायत राज हम लाए, कांग्रेस लाए, हमने सशक्त किया उनको अधिकार दिए। भाजपा ने क्या किया, उनसे वही अधिकार, उनके अधिकार छीनने का काम किया। फंक्शनरीज पे हमने स्ट्रेस दिया, हमने हमेशा उनके अधिकारों की बात की। हम तो जिला पंचायतवार बजट तक लाते थे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? इन सबके खिलाफ काम किया और हर एक हक छीना गया। तो ये बिल्कुल निश्चित तौर पर है, जब कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी की सरकार चंद महीनों में वापस आएगी तो ये अधिकार वापस दिए जाएंगे और पंचायत एक बार फिर से सशक्त होगी और सशक्तिकरण किया जाएगा। वाह, चलिए नेहा बग्गा भी हमारे साथ हैं। नेहा बग्गा जी, अपराजिता पांडे जी का भी साफ कहना कि अब कांग्रेस जब वापस आएगी तो फिर सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उधर कमलनाथ जी भी कह रहे हैं कि 7 से 8 महीने के बाद उनकी चक्की चलने वाली है और इस बार तो ये चक्की बारीक पीसने वाली है। देखिए, इससे 2-3 चीजें थोड़ा सा स्पष्ट होती हैं कमलनाथ जी की बात से। एक, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अधिकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग किया है, उनके जो अधिकार हैं वो अपने हिसाब से चलाने का काम किया, इसीलिए वो उसी चश्मे से देखते हैं। नंबर 2, जिस लोकतंत्र की बात कमलनाथ जी कर रहे हैं, उस पंचायत के चुनाव में तो कमलनाथ जी ने अपना वोट तक कास्ट नहीं किया था। आप सबको ध्यान होगा, हम सबने इस पे डिबेट भी की थी। तो जो राजनेता अपने कार्यकर्ता, अपने प्रत्याशी पर विश्वास ना दिखा सके, वो जनता से क्या उम्मीद करेगा कि कांग्रेस पार्टी को जनता वोट देगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भाषा का उपयोग कमलनाथ जी करते हैं अधिकारी कर्मचारियों के लिए, आपको याद होगा इसी भाषा का उपयोग श्री दिग्विजय सिंह करते थे। अधिकारियों को, कर्मचारियों को भ्रष्ट और साथ में चोर बताते थे। और इन्हीं अधिकारी कर्मचारी जो मध्य प्रदेश के मतदाता भी हैं, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का समापन करने का काम किया है।
इसके बाद आप ये देखिए कि कमलनाथ जी ने पहली बार इस प्रकार का दावा नहीं किया है। जब सरकार इनकी गई थी 15 महीने की, तो ट्वीट करके कहा था कि 15 अगस्त को जो है मैं झंडा फहराऊंगा। कई 15 अगस्त चले गए। अब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में मुझे नहीं लगता है कि किसी पे कोई टैक्स लगता है, कोई मनाही है, कोई रोक है। राजिका जी, क्या ये वाकई मुंगेरी लाल के सपने हैं? इधर भदौरिया जी भी ये कह रहे हैं कि सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बौखलाई हुई है, विचलित है, क्योंकि हर निश्चित तौर पर उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है। हर वर्ग, हर तबका आज कितनी बुरी तरीके से त्रस्त है, आक्रोशित है, पीड़ित है। चाहे आप महिलाओं की बात करिए, किसानों की बात करिए, युवाओं की बात कर लीजिए। आज जम्बूरी मैदान की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जम्बूरी मैदान में क्या हो रहा है? युवाओं के हक के लिए वो बात कर रहे हैं, आप उनकी बात नहीं सुन रहे। ये है भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा। और जहां तक कर्मचारियों की बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आकाश, आपको याद होगा आकाश विजयवर्गीय जी किस प्रकार का उन्होंने बर्ताव किया था एक कर्मचारी के साथ। ना हम भूले, ना आप भूले, ना मध्य प्रदेश की जनता भूल गई। तो आज जितनी भी बातें कर ले, जितने भी जुमले फेंक ले भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उनका रिपोर्ट कार्ड पूरी तरीके से खाली है और उनको पता है, एक तो भारत जोड़ो यात्रा हुई, राहुल गांधी जी आए, अपार जन समर्थन कांग्रेस पार्टी को प्राप्त हो रहा है, उससे डरे हुए हैं। और कमलनाथ जी की जो विश्वसनीयता है, जो लोकप्रियता है, तो स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी कहेगी मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने। बट उनको पता है कि कौन है भावी मुख्यमंत्री, और नींद उनकी उड़ी हुई है। कमलनाथ जी जो भी कहते हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी को पता है कि उस पर बात करें, क्योंकि कमलनाथ जी की बात हर कोई मध्य प्रदेश में सुनता है। चलिए, सपने तो सभी देखते हैं, जीत सभी चाहते हैं। दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। आप दोनों इस चर्चा में जुड़ी, इसका आप दोनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोनों